नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी हुई रहे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको इन नवरात्रि के इन पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती के ऊपर कुछ बातें ज्ञान शेयर करना चाहता हूँ। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, ये डाउट होता है कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कुछ लोग कहते बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों का मानना है कि दुर्गा सप्तशती नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। तो इन दिनों में, नवरात्रि के दिनों में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या ये सही होगा? इससे हमारा अहित होगा, हमारे साथ कुछ भयानक दुर्घटना हो सकती है, डरावने अनुभव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है और आजकल तो क्या यूट्यूब पर ये वीडियोस भी बहुत मैंने खुद ऐसे वीडियोस देखे हुए जिसमें बताया जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त किसी को सांप दिख गया, किसी को ऐसा अनुभव हुआ, किसी को और डरावना अनुभव हुआ। तो ये भ्रम आप लोगों के मन में बैठ गया हुआ है। तो क्या सचमुच में दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए? क्या ये सही होगा? बिल्कुल कर सकते हैं आप, निश्चित होकर करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। दुर्गा सप्तशती दुर्गा सप्तशती जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, नो डाउट। और ये जो नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये भी बहुत ही पावन पवित्र दिन होते हैं। ये 9 दिन, ये नवरात्रि के दिनों में माता की जो शक्ति होती है वो उग्र होती है, प्रचंड रूप में होती है। 9 देवियाँ जो होती है, हर एक दिन एक एक देवियों का दिन होता है। तो शक्ति जो होती है अपने आप में अपनी एक अपने सीमा ऊपर रहती है, प्रचंड रूप में रहती है शक्ति, एकदम उग्र स्वरूप, उग्र प्रचंड रूप में। यानी आपका अहित करने के लिए नहीं, ये जो दिन होते हैं वो पवित्र दिन होते हैं। आपको एक ऊर्जा महसूस होती है इन दिनों में। आपको इन दिनों में नवरात्रि का जो कल से ये दिन शुरू हुआ तब से आपको अजीब ही एक फीलिंग आ रही होगी, अच्छी फीलिंग। तो जो शक्तियाँ होती है वो जागृत अवस्था में कह सकता हूँ, प्रचंड का मतलब जागृत अवस्था में होती है शक्तियाँ, अपने उग्र रूप में होती है, जागृत अवस्था में होती है। तो इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करते हैं और अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं नवरात्रि में तो उसका तो कहीं गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बिल्कुल करिए, निश्चित होकर करिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने मन में कोई भय न रखिए, कोई वो न रखिए कि मेरे साथ अहित होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख के आपके मन में भ्रम बैठ गया है। दुर्गा सप्तशती क्या है अपने आप में, उसमें क्या दिया गया है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। उसमें बताया गया है माँ दुर्गा के सबसे पहले कवच होता है, फिर अर्गला सूत्र। कवच का पाठ करने से हमारे जीवन में माता प्रोटेक्शन करती है, किसी भी तंत्र मंत्र, रोग, ग्रहों की पीड़ा, इन सभी से हमारा कवच निर्माण हो जाता है। सभी देवियाँ हर बाजू से, ऊपर नीचे आगे पीछे हर बाजू से माता के हर एक देवियों का जो स्वरूप होता है वो हमारी रक्षा करता है कवच का पाठ करने से। उसके बाद अर्गला स्तोत्र में माता से विनती की जाती है कि भाई हमें जीवन में आप यश, कीर्ति, धन प्राप्ति करवाए, हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। इस तरीके से माँ से पुकार की जाती है, विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है। उसके बाद होता है कीलक और उसके बाद आता है जीवन में, और माता ने अपने जीवन में जो जो किया उनके अध्यायों के बारे में सब दिया हुआ है। 13 अध्याय में माता के सब कुछ अपने जीवन काल के दौरान किस तरीके से माँ ने सभी देवी देवताओं को, बड़े बड़े दानव दैत्यों से उनके रक्षा की। माता ने शुंभ निशुंभ का, चंड मून रक्तबीज जैसे बड़े बड़े दानव दैत्यों का वध किया, महिषासुर का वध किया और बड़े बड़े दानवों को युद्ध में पराजय करके देवी देवताओं का उनको साम्राज्य उन्हें वापस दिलवाया, उन्हें उनके प्राणों की रक्षा की। तो ये सभी चीज़ें दुर्गा सप्तशती में दी हुई है कि माता के अपने जीवन शैली में जो जो माता ने पराक्रम किए, एक माता ने एक स्त्री होकर बड़े बड़े दानवों को, जो कोई देवी देवता नहीं कर पा रहा था, वो माता ने उन सभी के दानवों को युद्ध में हराया और सभी देवी देवताओं की सहायता की। तो माता के पराक्रम के बारे में उन 13 अध्यायों में बताया गया है। तो ये पढ़ने से आपका कैसे अहित होगा, इसमें कोई वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं, कोई तांत्रिक चीज़ नहीं। हाँ, ये पढ़ने से आपके जीवन में जो बाधा, किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ हो, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई तांत्रिक आपके पीछे लगा हुआ है, कोई भी शत्रु हो, दुश्मन हो, इन सभी से आपकी रक्षा होती है।
माता और माता की अनेक रूप, माता की शक्ति आपकी रक्षा करती है, माता स्वयं आपकी रक्षा करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी आपका कुछ अहित नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिए। और नवरात्रि में करना सबसे अच्छा होगा। हाँ, लेकिन आपको जिस भाषा में समझ में आता है उसमें पाठ कीजिए। आपको संस्कृत भाषा समझ में नहीं आ रही और फिर भी ज़बरदस्ती आप किसी ने कह दिया कि संस्कृत में पाठ करना, संस्कृत में ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये गलत बात है। संस्कृत का उच्चारण आपको सही आना चाहिए और आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि संस्कृत में लिखा है उसका मतलब क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो भाषा समझ में आती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी समझ में आता है उसमें कीजिए। जो लैंग्वेज आपको आती है, समझ में आ रही है, उसी में आपको पाठ को पढ़ना चाहिए। जो नहीं समझ में आता है उसको छोड़िए। आपको समझ में ही ना आए अंदर क्या लिखा हुआ है तो वो पढ़ के मतलब क्या। अंदर दुर्गा सप्तशती आपसे क्या कहना चाह रही है वो लिखा हुआ आपके समझ में ही ना आए तो पाठ किया हुआ वो तो विफल हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी रहा, कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से हमें डरावने अनुभव होते हैं, किसी किसी को कुछ सांप नज़र आता है या कोई और भयानक जानवर या फिर कोई दुर्घटना। तो क्या ये सच बात है? हाँ, मैं मानता हूँ कि डरावने अनुभव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इतने भी बुरी घटनाएं आपके साथ नहीं होती कि भाई आपका कुछ अहित हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपको रात को बुरावने 2-3 बार सपने आते हैं। रात को आप जब भी दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे तो आपको रात को 2-3 बार बुरे डरावने सपने आएंगे। लेकिन अभी बुरे डरावने सपने तो बचपन से आपको आते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बुरे सपने आना, उसमें उसके वजह से आप ये पाठ छोड़ देंगे, पाठ छोड़ना क्या सही होगा? बुरे सपने तो आपको लाइफ में कई बार बचपन से अभी तक कई बार लाइफ में आए होंगे, तो बुरे सपने आए उसमें क्या है, आने दो। कोई आपका अहित तो कुछ हो नहीं रहा है। बुरे सपने आ सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत रात को डर लगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको सर थोड़ा भारी लगेगा। क्योंकि अभी का जो ये जो समय है, नवरात्रि का समय, उसमें शक्ति अपने उग्र रूप में रहती है, उनकी ऊर्जा बहुत रहती है। और ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो हमारा शरीर उतना काबिल नहीं होता कि हम उतनी ऊर्जा, वो वेग संभाल पाए, उतनी शक्ति को हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए सर थोड़ा भारी रहता है। इसमें कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की, कोई व्यर्थ की आप बातों में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई अपने मन में संशय मत रखिए। आप दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में भय है कि मैं नवरात्रि में पढ़ूँ या नहीं, मेरा कुछ अहित होगा, तो आप आँख बंद करके दुर्गा सप्तशती ज़्यादा सोचे बिना आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आँख बंद करके कहने का मतलब है ज़्यादा सोचे बिना। आप मन में कोई संशय मत रखिए और आपको जो भाषा समझ में आता है उसमें कीजिए। हाँ, आपको अनुभव होंगे, कुछ डरावने अनुभव होंगे, जैसे कि रात को सपने आपको बुरे आएंगे, 2-3 बार रात को सपने आएंगे बुरे डरावने, कि आप रात को डर के अचानक से उठ जाए, आपको रात को अकेले में थोड़ा बहुत डर लगने लगेगा जैसे, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर में भारीपन लगेगा। बाकी उससे ज़्यादा कुछ अहित नहीं होगा कि भाई आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा हादसा अचानक से, ऐसा ये सब गलत बात है। ये आप एक माता का आवाहन कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं, आप माता की शरण में जा रहे हैं, तो माता आपका अहित कैसे करेगी? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दुर्गा सप्तशती में ऐसी कोई बुरा करने वाली चीज़ नहीं। दुर्गा सप्तशती में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देवी का कवच, कि वो कवच का पाठ करने से माता आपकी प्रोटेक्शन करती है। हमारे सभी तरीके की विपदा, तंत्र मंत्र, रोग, सभी से हमारा प्रोटेक्शन होता है कवच का पाठ करने से। फिर अर्गला स्तोत्र, फिर उसके बाद जो तिलक, और उसके बाद 13 अध्याय जो दिए गए, उन 13 अध्यायों में माता ने जो जो अपने जीवन काल के दौरान बड़े बड़े दैत्य दानवों का वध किया और देवी देवताओं को किन तरीके से नया जीवन दिया, उनकी रक्षा की, उन देवी माँ दुर्गा के बारे में सब कुछ उनके जीवन काल के दौरान बताया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से युद्ध में दानवों को, बड़े बड़े दानवों को हराया। जो देवी देवता, अन्य नहीं देवी देवता नहीं कर सकते थे, वो माँ दुर्गा ने किया। तो उनके पराक्रम के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ है नहीं जो आपका अहित करे, सिर्फ माँ दुर्गा के बारे में बताया गया है। तो इसमें कोई इतना घबराने वाली चीज़ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रात को बुरे सपने आएंगे, आपको सर भारी होगा, तो इसमें कोई डरने की चीज़ है नहीं। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई, कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, साधना करने से हमें सिद्धियाँ मिलती है, साक्षात रूप में शक्ति के दर्शन होते हैं, हमें साधना करने के लिए कितनी बार करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये साधना और सिद्धि के पीछे क्यों भाग रहे हैं? शक्ति को आप माँ दुर्गा को शक्ति के रूप में आवाहन करोगे तो वो शक्ति के रूप में ही आएगी। आप एक बालक की तरह, भक्त की तरह माता को पुकारिए ना, कि आप माता की आवाहन कर रहे, शक्ति के रूप में क्यों बुला रहे?
एक भक्त बन के, बालक बन के माता को ये भक्ति पूजा कीजिए। ये साधनाओं के पीछे भागना, सिद्धियों के पीछे भागना, ये सब क्या है? ये सब करने से क्या होगा ज़रा बताइए। तो इतनी बार पढ़ लेने से, ये साधना करने से इतनी सिद्धियाँ मिल जाएगी, इतनी बार पढ़ने से शक्ति साक्षात हो जाएगी। आप शक्ति को, माँ दुर्गा को आप शक्ति की तरह आवाहन करोगे तो शक्ति स्वरूप में ही आएगी। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा की एक माँ के तरीके पुकारोगे, बालक बनकर, बच्चे बनकर माँ के पुकार लगाओगे, उनकी पूजा करोगे, उनकी आराधना करोगे, तो माता की तरीके हर तरीके से आपकी रक्षा करेगी। पूरे जीवन भर हर बाधा से, हर संकट से, हर विपत्ति से माँ आपको बचाएगी। तो ये आपको अभी डिसीज़न लेना है कि भाई आपको साधक बन के सिद्धियाँ प्राप्त करने के चक्कर में शक्ति के रूप में माँ को पुकारना है, शक्ति के रूप में आवाहन करना है, या फिर एक माता का आवाहन करना है, एक बालक बन के माता को पुकारना है। एक बच्चे बनकर माता को पुकारिए ना, माता हर तरीके की विपत्ति से, हर संकटों से आपका रक्षण करेगी। वो जगत माता है। बड़े बड़े देवी देवताओं को, दानवों को उन्होंने अपने शिकंजे में, जो भी देवी देवताओं पर विपत्ति आई हुई थी, जो कोई ना कर पाया, वो माँ दुर्गा ने अकेले ने कर दिया था। उसे सब कुछ पता है, किसे क्या चाहिए, किसके साथ क्या घटना होने वाली है, आपका भूत भविष्य, जन्मों जन्मांतर के बारे में सब कुछ वो जानते हैं माँ। तो ये सिद्धियों के चक्कर में इधर उधर ये सब ज़्यादा मत पड़िए कि कितनी बार पढ़ने से शक्ति साक्षात दर्शन देती है। एक माँ को पुकारिए, एक बालक बनकर। इससे अच्छा और क्या होगा? माँ हर तरीके से विपत्ति से आप अपने बच्चे की रक्षा करेगी। आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी माँ आपको क्षमा करेगी। भाई अब बालक है, इसलिए एक बालक की तरह माता का आवाहन कीजिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं इन नवरात्रि के दिनों में, तो हो सके तो नॉनवेज और अल्कोहल ड्रिंक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिल्कुल भी उन चीज़ को छूना ही नहीं है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे तो भी नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल भी नॉनवेज और अल्कोहल, ये दो चीज़ को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा। और तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन नवरात्रि के दिनों में हम हर छोटी छोटी बच्चियों को माँ के तरीके हम उनकी पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की तरीके उन्हें देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो आपको कोई भी ऐसा गरीब मिले, कोई जो ज़रूरतमंद हो, छोटी बच्ची ऐसी मिले, तो उन्हें आप चॉकलेट, आइसक्रीम ज़रूर दे दे। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती है उन्हें अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ पैसों से मदद कर पाए उनके घर वालों को या उनकी, तो पैसे भी दे दीजिए। और छोटी बच्चियाँ जो होती है उन्हें आप चॉकलेट, आइसक्रीम, नए वस्त्र, कपड़े अपनी यथाशक्ति के अनुसार जितना कर पाए उतना कर दीजिए। क्योंकि जो छोटी बच्चियाँ होती है उन्हें माता के स्वरूप में देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो इन दिनों में आप जितनी छोटी बच्ची हो जो ज़रूरतमंद है, सचमुच में हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, अपाहिज है, निर्धन है, ज़रूरतमंद है, तो उनकी हो सके उतनी बेस्ट सहायता कीजिए। माता के आशीर्वाद मिलेंगे, माता की कृपा होगी आपके ऊपर। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप सोच रहे करना तो निश्चय निस्संदेह आप शुरू कर दीजिए। आपको जो भाषा में समझ में आता है उसमें कीजिए। मन में कोई शंका मत रखिए, कोई आपका अहित नहीं होने वाला। आपको जो भाषा में समझ में आता है उसमें कीजिए। सिद्धियों के पीछे, दर्शन के पीछे वो मत भागिए कि इतनी सिद्धियाँ लेनी है, इतनी बार साधनाएं करनी है। एक बालक बन के कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रात को डरावने 2-3 बार सपने आएंगे, सर थोड़ा भारी रहेगा, बस। इससे ज़्यादा और कुछ आपके साथ अहित होने वाला है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये यूट्यूब पे बहुत सारा सब आजकल ज्ञानबाजी हो चुकी है, इंसान का दिमाग भ्रमित करके रखा हुआ है। माता का आह्वान करने से कभी उसके बच्चों का, बालक का हित नहीं। कोई भी देवी देवता कभी भी किसी का बुरा अनिष्ट नहीं करते। और ये तो माँ है, जगत माता है। आपको डरावने अनुभव होंगे, तो वो डरावने अनुभव किस लिए होते हैं आप समझते हैं? ये जो आपको कभी कभी रात में सपने आते हैं ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, तो माता की जो जोगिनियाँ होती है वो आपकी परीक्षा ले रही होती है कि ये जो भक्ति कर रहा बालक है, जो कर रहा है, पढ़ रहा है, वो डर के मारे कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरे से छोड़ तो नहीं देता, डर के मारे अपनी पूजा बंद तो नहीं कर देता। इसलिए योगिनियाँ आपकी परीक्षा लेती है। इसलिए आपको कभी कभी रात में डरावने सपने आते हैं। और या तो फिर माँ की भी कृपा लीला ऐसी होती है कि आपके जीवन में जो भी संकट आने वाले थे, जो आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी मुश्किलें थी, संघर्ष थे, जो विपदाएं आने वाली थी, रात को उन डरावने सपनों को उस माध्यम से दिखाकर आपके जीवन की जो मुसीबतों थी वो चक्र को घुमा के आपके जीवन की उन मुसीबतों को, संघर्षों को, विपत्तियों को कट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है। ये माता की लीला, माता की कृपा, वो जाने, ये सब हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ, कह सकता हूँ 100% कि नो डाउट नवरात्रि में माँ
दुर्गा की आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, एक बालक की तरह कीजिए। कुछ आपका अहित नहीं होगा, मन में कोई संशय नहीं रखिए, कोई डाउट ना रखिए और हो सके उतनी छोटी छोटी बच्चियों को आप मदद कीजिए। उनके चॉकलेट आइसक्रीम दीजिए, नए वस्त्र दीजिए और अपनी यथाशक्ति के अनुसार उन्हें धन या जो भी आपकी शक्ति के अनुसार आप उनकी हेल्प कर सके कीजिए। इससे बेहतरीन छोटी बच्ची और ज़रूरतमंद जो है, जो ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, उनकी आप सहायता करेंगे, माँ की कृपा मिलेगी। इससे बेस्ट और क्या हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसी ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद। जय माता दी।